वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है बेगुलकोडर रेलवे स्टेशन। ये जो रेलवे स्टेशन है दोस्तों, इंडिया का सबसे ज्यादा हॉन्टेड और भूतिया रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन के रिलेटेड बहुत सारी कहानियां प्रचलित है, आप लोगों ने इंटरनेट पे भी देखा होगा। आज की जो हमारी कहानी है इसी बेगुलकोडर रेलवे स्टेशन के रिलेटेड है। कोलकाता में राहुल नाम का लड़का एक न्यूज एजेंसी में काम करता था। वो अक्सर है ना हॉन्टेड या जो भी हॉन्टेड और क्रीपी प्लेसेस होते हैं उस पे रिपोर्ट्स बनाता था। एक दिन उसके जो एडिटर है उन्होंने उसको बुलाया और बोला मैं बेगुन कोडार के रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है। राहुल बहुत ज्यादा खुश हो गया क्योंकि बेगुन कोडार के बारे में उसने पहले भी सुन रखा था और वो ऐसे ही किसी प्लेसेस पर अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था। ऐसा लग रहा था उसे कि मेरा एक सपना जो है वो पूरा हो गया। वो चाहता था कि मैं इस रेलवे स्टेशन के सच तक पहुंचूं, लोगों के सामने इसका सच उजागर करूं। तो इसीलिए जब उसके एडिटर ने उसको कहा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने सोचा कि इस प्लान में मैं अपने दोस्तों को भी शामिल कर लेता हूँ। राहुल और राहुल के 3 दोस्त 2 दिन बाद बेगुलकोडा रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। शाम का टाइम हो रखा था। उस टाइम पर राहुल और राहुल के दोस्त जब उस स्टेशन पर पहुंचे और उन्होंने लोगों से पूछने की कोशिश की उस रेलवे स्टेशन के रिलेटेड, तो वहां पे जो बैठे लोग थे जब उन्होंने उनकी बातें सुनी तो वो उनका जो चेहरा है थोड़ा सा बदल गया और उनके चेहरे पे ऐसा डर छा गया। कोई भी उन्हें कुछ भी बताना नहीं चाहता था। वहीं पे एक बूढ़े बाबा थे, वो उनके पास आए और बोले कि रात में आखिरी ट्रेन जाने के बाद इस रेलवे स्टेशन पे मत रुकना। ये सुनने के बाद राहुल और राहुल के दोस्त जो है वो हंसने लगते हैं। वो बोलते हैं क्यों? तो उस समय पे वो बाबा उन्हें बताते हैं कि वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। इतना बता के वो बाबा चले जाते हैं। जब इन्होंने वहां के लोगों से पूछताछ की तो इन्हें पता चला कि बहुत साल पहले उस रेलवे ट्रैक पे एक लड़की की रेलवे से कटने के कारण मौत हुई थी। उसके कुछ दिनों बाद बहुत सारे लोगों ने ये देखा कि एक लड़की जो व्हाइट साड़ी पहनी हुई है वो ट्रेन के पीछे भागती है और इतनी तेज भागती है कि वो लगभग ट्रेन की जो स्पीड है उसे मैच करती है और अचानक से कहीं पे गायब सी हो जाती है। जब राहुल और उनके दोस्तों ने ये बात सुनी तो उन्हें लगा कि ये सब अफवाहें हैं। उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि आज रात को हम इसी रेलवे स्टेशन पे रुकेंगे और इस सच की तह तक पहुंचेंगे। रात के 12:27 हो चुके थे और राहुल और उसके जो दोस्त थे वो वेटिंग एरिया में बैठ के आजू बाजू के एरिया का शूट कर रहे थे। और उसी समय पे राहुल का एक दोस्त था अमित नाम का, उसे एक परछाई जो रेलवे की पटरी होती है उसके बाजू में एक जंगल था, वहां पे ऐसे खड़ी दिखती। जब अमित ने ये चीज देखी तो उसने अपने दोस्तों को बताया कि यार वहां पे देखो कोई तो खड़ा है। जब राहुल ने और उसके दोस्तों ने उस तरफ देखा तो उन्होंने कैमरा में जूम करके उसको कैप्चर करने की कोशिश की। उन्हें दिखाई देता है कि एक औरत खड़ी है व्हाइट साड़ी पहने हुए, पर वो जिस जगह पे खड़ी है, जिस पटरी पे वो खड़ी है, ऐसा लग रहा था कि उसके जो पैर है वो पटरी पे नीचे टिके हुए नहीं है। ऐसा लग रहा था कि वो पटरी के ऊपर हवा में ऐसे तैर रही हो। पर जो अमित था वो इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं था। उसने बोला कि मैं वहां पे जाता हूँ और देखता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है वहां पे। पहले तो राहुल उन्होंने बहुत ज्यादा मना किया अमित को, पर अमित नहीं माना। तो राहुल और उसके दोस्तों ने कहा कि तू जा, बट वहां से सीधा वापस आ जाना, ज्यादा अंदर मत जाना। अमित आगे चलता गया और वहां पे उस औरत के जितना अमित पास जा रहा था उतना अमित को दिख रहा था कि वो जो औरत है उतनी ही ज्यादा दूर होती जा रही है उससे। ऐसा लग रहा था कि वो जो औरत है वो अमित को खींच के जंगल की तरफ ले जा रही है। जब राहुल और उन्होंने ये देखा तो राहुल और उसके जो दोस्त थे उन्होंने आवाज दी अमित को कि सुन भाई सुन, अंदर मत जाना, अंदर मत जाना, उसके पीछे मत जा, वापस आ जा। पर ऐसा लग रहा था कि
अमित जो है उस पे किसी ने वशीकरण कर दिया हो, वो इनकी बात सुन ही नहीं रहा था, सीधा चलते चलते उस औरत के पीछे पीछे चला जा रहा था। और एक समय पे कुछ देर बाद एक जंगल की ओर से एक बहुत ही ज्यादा जोर से और बहुत ही ज्यादा कृपी और बहुत ही ज्यादा हिंसक चीख इन्हें सुनाई देती है। जब ये चीख इन्होंने सुनी तो ये बहुत ज्यादा डर गए और इनको लग रहा था कि जंगल में कुछ ना कुछ तो हुआ है, पर इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी वो जगह छोड़ के अंदर की तरफ जाने की। इन्होंने सुबह होने का वेट किया। जब ये अंदर गए तो इन्हें अमित कहीं पे भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि अमित कहीं पे गायब हो चुका है। ये लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो गए और इन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके तकरार दर्ज करवाई। इन्होंने पुलिस को जो भी हुआ वो सारी चीजें बताई और पुलिस ने अपना सर्च ऑपरेशन चालू किया। जब पुलिस वाले उस जंगल में घुसे तो उन्होंने पूरा जंगल छान मारा, पर उनको अमित का कहीं पे भी पता नहीं चला। उन्हें सिर्फ अमित का मोबाइल मिलता है, इसका जो डिस्प्ले है वो टूटा हुआ था। 2 दिन बाद अमित का जो मोबाइल है वो रिपेयर होके आया तो उस मोबाइल में एक रिकॉर्डिंग थी जो कि लास्ट मोमेंट की थी, जब अमित उस जंगल में गया था उस टाइम की। जब वो रिकॉर्डिंग पुलिस वालों ने सुनने की कोशिश की तो उस रिकॉर्डिंग में तो हवाओं की आवाज आने लगी। उसके बाद के जोर जोर से सांस लेने की आवाज आ रही थी और थोड़ी देर बाद उसमें अमित की आवाज सुनाई देती है, कौन हो तुम? और ऐसे करके थोड़ी देर शांति बनी रहती है। उसके बाद फिर से अमित की आवाज आती है और इस बार अमित की आवाज में बहुत ज्यादा खौफ और बहुत ज्यादा डर भरा हुआ था। वो बोल रहा था कि मेरे पास मत आना, प्लीज मुझे छोड़ दो। उसी समय एक और आवाज उस रिकॉर्डिंग में सुनाई देती है, बहुत धीमी, और ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग एक साथ बोल रहे हो। और वो जो आवाज है नॉर्मल नहीं लग रही थी। उस आवाज के बोलने के बाद अमित की एक जोर से चीख सुनाई देती है और वहीं पे वो रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। राहुल और उनके दोस्तों ने बहुत ज्यादा कोशिश की अमित को ढूंढने की, पर अमित का कहीं पे भी कुछ पता नहीं चला। ऐसा लग रहा था कि अमित कहीं पे गायब सा हो गया है। राहुल और उसके दोस्त वापस आ जाते हैं कोलकाता। उसके घर वालों को जब ये बात बताई गई अमित के, तो उनके घर वाले बहुत ज्यादा पैनिक हो गए और बहुत ज्यादा टूट गए। उन्होंने पूरा जो ब्लेम था वो राहुल पे लगाया, पर राहुल भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकते थे कि वही अमित को उस जगह पे लेके गए थे। इस घटना के होने के बाद बेगमकुडार के बहुत सारे लोगों ने ये देखा है कि रात के 12 साढ़े 12 बजे एक लड़का उन पटरियों से भागता हुआ नजर आता है। ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है और उसका कोई पीछा कर रहा है। और जब लोग गौर से देखते हैं तो उसके पीछे उस औरत की परछाई भाग रही होती है और आगे चल के वो दोनों ही परछाई, उस लड़के की और उस औरत की परछाई, गायब हो जाती है। बेगमकुडार के बारे में बहुत सारी ऐसी कहानी है दोस्तों जो आपने सुनी भी होगी, और इंटरनेट में भी बेगमकुडार के बारे में बहुत सारे आर्टिकल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप बेगमकुडार जाते हो तो वहाँ के लोगों से भी आपको बहुत सारी अलग अलग कहानियां सुनने को मिलेगी। ऐसे ही वहाँ पे बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है जो कि नॉर्मल नहीं थी। आपका क्या ख्याल है दोस्तों इस बारे में? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई है तो हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कीजिए, हम उसे नैरेट करेंगे अपनी आवाज में। और देखते रहिए द स्काई फियर फाइल्स।